40 से 50% लोगों को जो रूरल सिंध में रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि एंटी स्नेक वेनम एग्जिस्ट भी करता है। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। होता ये है जब कोई सांप काटता है किसी बच्चे को या किसी बड़े को जो पैडी फील्ड्स में काम कर रहे हो, जहाँ पे चावल उगते हैं या फिर किसी भी कहीं पे भी विलेज में काम कर रहे हो, उनको पता नहीं होता। वो जाते हैं लोकल अपने पॉटर्स के पास जो कि अनक्वालिफाइड लोग होते हैं, वो भी कोई जोर से बांध देता है, कोई पट्टी बांध देता है जिसकी कोई एविडेंस नहीं है कि इससे फायदा होता है, जहर फैलता नहीं। तो लोग पीपल आर कंफ्यूज इन द प्रोविंस कि इसके साथ किस तरह इसको ट्रीटमेंट करनी है। नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से और लोगों को क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। देयर वर 43 डेथ्स इन द प्रोविंस ऑफ थर्ड। और रीजन जो पूछी गई इसकी प्रॉपर एक रिसर्च की गई थी इसके ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज्यादातर लोग दम तोड़ लेते हैं या फिर जहां पे उनको लेके जाया जाता है वहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। टाइम ओवर हो रहा है, 2 मिनट और लूंगा, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँ। ये बहुत देखिए जिंदगी मौत की बात है, महंगाई की बात भी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांदी एक जगह है जो कि मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का इलाका है, गांव है वहाँ पे मोहम्मद उर्स। वहाँ पे 10 साल बच्चे को, सनाउल्लाह नाम है बच्चे का, 10 साल बच्चे को सांप ने काटा। तो वहाँ के लोकल बांदी हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा कि फिक्र नहीं करा, हमारे पास दवाई है, फ्रिज में लॉक है। वहाँ के एमएस साहब को ढूंढा, उनके पास चाबी होती है फ्रिज की। मैडम स्पीकर, उस बच्चे को दवाई इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि फ्रिज में दवाई रखी थी, मर गया वो बच्चा। उससे कहा पीपल्स मेडिकल कॉलेज लेके जाओ। वो 10 साल का बच्चा बांदी से पीपल्स मेडिकल कॉलेज रस्ते में एम्बुलेंस में अपने बाप की गोद में मर गया। मेरा भी 9 साल का बच्चा है मैडम स्पीकर, आपका भी होगा घर में। हम सबके 10 साल के बच्चे होंगे, 9 साल के बच्चे होंगे। वो बाप से पूछें जिसका 10 साल का बच्चा मरा गोद में। दिस इज टू मच, दिस इज अ रियली सीरियस टॉपिक। टाइम पूरा हो गया, उस बच्चे का भी टाइम पूरा हो गया जो मर गया है। दिस हैज टू बी लुक्ड अप। ये महंगाई का इश्यू नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ का इश्यू है।